नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा टेस्ट कीजिए। अपने पैर की हड्डी के ऊपर उंगली से लगभग 5 सेकंड तक दबाव डालिए। अब उंगली हटाइए और ध्यान से देखिए। अगर वहां कुछ सेकंड तक गड्ढा बना रहता है और तुरंत सामान्य नहीं होता तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। मेडिकल भाषा में इसे पिटिंग एडिमा कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कई बार यह बताता है कि शरीर में कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी है या शरीर में पानी का संतुलन ठीक से नहीं बन पा रहा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 जरूरी न्यूट्रिएंट्स और एक ऐसे पोषण तत्व की बात करेंगे जिसकी कमी पैरों की सूजन, भारीपन और कमजोरी की वजह बन सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं और क्या शाम के समय आपके पैरों में सूजन या भारीपन महसूस होती है। आपकी जानकारी से मुझे समझने में मदद मिलेगी कि यह समस्या कितनी आम है। पहला जरूरी न्यूट्रिएंट है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन भी कहा जाता है। इसे कई विशेषज्ञ फॉरगॉटन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि लोग अक्सर इसकी कमी पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन इसकी कमी का असर सीधे हमारे दिल, नसों और ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ सकता है। जब शरीर में विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ सकता है और पैरों में सूजन आने लगती है। भारत में विटामिन B1 की कमी अपेक्षाकृत ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी एक बड़ी वजह है कि हमारी डाइट में पॉलिश किया हुआ सफेद चावल, मैदा और अधिक चीनी शामिल होती है, जबकि इनमें विटामिन B1 बहुत कम मात्रा में होता है। अगर आप विटामिन B1 की कमी से बचना चाहते हैं अब तो अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करें। सनफ्लावर सीड्स विटामिन B1 का बेहतरीन स्रोत है। मूंगफली सस्ती, आसानी से मिलने वाली और पोषक। काले चने, लोबिया और राजमा, इनमें फाइबर के साथ विटामिन B1 भी मिलता है। ब्राउन राइस और ओट्स सफेद चावल की तुलना में बेहतर विकल्प। हरी मटर सप्ताह में कई बार खाने से भी लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बेहद जरूरी न्यूट्रिएंट की जिसका सीधा संबंध पैरों की सूजन और शरीर में पानी के संतुलन से है। दूसरा न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो शरीर में सोडियम और पानी का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में सोडियम की जरूरत से ज्यादा जमा होने लगता है तो पानी भी रुकने लगता है और इसका असर अक्सर पैरों में सूजन के रूप में दिखाई देता है। अगर पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में मिले तो शरीर अतिरिक्त सोडियम को बाहर निकालने में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इसी वजह से संतुलित मात्रा में पोटेशियम लेना जरूरी माना जाता है। भारत में बहुत से लोग रोजाना अपनी जरूरत के अनुसार पोटेशियम नहीं ले पाते, इसलिए अपनी डाइट में पोटेशियम से भरपूर प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इन चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। शकरकंदी पोटेशियम का अच्छा स्रोत। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ पोटेशियम भी देता है। पालक पकाकर खाने पर पोटेशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। राजमा, मसूर और तूर दाल, इनमें पोटेशियम के साथ कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं। सूखी खुबानी थोड़ी मात्रा में भी अच्छा पोटेशियम मिल जाता है। यदि आपकी डाइट में शामिल करना संभव हो तो एवोकाडो भी पोटेशियम का समृद्ध स्रोत माना जाता है। ध्यान रखें, यदि आपको किडनी की बीमारी, गंभीर हार्ट डिसीज या डॉक्टर ने कम पोटेशियम लेने की सलाह दी है तो पोटेशियम बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तीसरा न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम। अब बात करते हैं उस मिनरल की जिसकी कमी पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, मैग्नीशियम। इसे आप शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा देने वाले महत्वपूर्ण तत्वों में से एक मान सकते हैं। यह मांसपेशियों, नसों और कई जैविक प्रक्रियाओं के सामान्य कामकाज में अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में मैग्नीशियम कम होने लगता है तो कुछ लोगों में मांसपेशियों में खिंचाव, रात में पिंडलियों में ऐंठन, पैरों में भारीपन और थकान जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। मैग्नीशियम की जरूरत पूरी करने के लिए अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करें। पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत। भीगे हुए बादाम और काजू नियमित मात्रा में लेने से लाभ मिल सकता है। 85% कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। काली दाल और राजमा प्रोटीन के साथ मैग्नीशियम भी मिलता है। चिया सीड्स छोटे जरूर हैं लेकिन पोषण से भरपूर हैं। अगर आपकी रोजमर्रा की डाइट में ये चीजें शामिल हो तो मैग्नीशियम की जरूरत पूरी करने में काफी मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसकी कमी से पैरों की सूजन से जुड़ी समस्या हो सकती है और कई लोग उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। वह है प्रोटीन। अब बात करते हैं उस चौथे और बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व की जिसकी कमी कई बार पैरों की सूजन का कारण बन सकती है, लेकिन लोग अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। चौथा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है प्रोटीन। हमारे खून में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे एल्बुमिन कहा जाता है। इसका काम शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करना है। जब शरीर में पर्याप्त एल्बुमिन होता है तो पानी ब्लड वेसल्स के अंदर संतुलित रहता है, लेकिन अगर लंबे समय तक शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता तो एल्बुमिन का स्तर प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों में अतिरिक्त पानी टिश्यूज की ओर जाने लगता है जिससे पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है।
कई सर्वे बताते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में लोग अपनी रोज की जरूरत के अनुसार प्रोटीन नहीं ले पाते, इसलिए रोजाना संतुलित मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। अगर अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो इन खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करें। दूध, दही और पनीर रोजमर्रा के लिए अच्छे विकल्प हैं। अंडे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत। दालें सिर्फ एक कटोरी नहीं बल्कि जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में लें। सोयाबीन और टोफू शाकाहारी लोगों के लिए शानदार विकल्प। चिकन और मछली कम मात्रा में भी अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन देते हैं। अंकुरित मूंग और चना पौष्टिक होने के साथ प्रोटीन भी प्रदान करते हैं। अगले 21 दिनों का आसान प्लान। अगर आप पैरों की सूजन और भारीपन को कम करने की दिशा में काम करना चाहते हैं तो अगले 21 दिनों तक कुछ आसान बदलाव अपनाकर देखिए। जितना हो सके चीनी और मैदा कम करें। रोज एक मुट्ठी मिक्स सीड्स खाने की आदत डालें। अपनी डाइट में दाल और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। खाने के बाद लगभग 15 मिनट की हल्की वॉक जरूर करें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा नमक खाने से बचें। ध्यान रखिए, अगर पैरों की सूजन लगातार बनी रहती है या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक ही पैर में अचानक सूजन आ गई है, उसके साथ सांस फूलना, सीने में दर्द या तेज दर्द जैसी समस्या हो रही है, तो इसे केवल पोषण की कमी समझकर नजरअंदाज ना करें। ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, लीवर डिसीज या वीन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सही खानपान, पर्याप्त प्रोटीन, जरूरी विटामिन और मिनरल्स, साथ में नियमित शारीरिक गतिविधि, ये सभी मिलकर आपकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें पैरों में सूजन, भारीपन या कमजोरी की समस्या रहती है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।